बड़ी खबर बांग्लादेश से है, जहां पर पूर्व पीएम खालिदा जिया की तबीयत एक बार फिर बिगड़ती नजर आ रही है। वेंटिलेटर पर रखकर इनका इलाज चल रहा है। 80 वर्ष की हैं खालिदा जिया और लगातार तबीयत खराब थी और वेंटिलेटर से ये बड़ी खबर बांग्लादेश से आ रही है। वैभव, खालिदा जिया जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की, उनकी तबीयत बिगड़ी हुई थी। हम लगातार अपने दर्शकों को अपडेट दे रहे थे और अब एक और बड़ी अपडेट है कि वेंटिलेटर पर इलाज चल रहा है, यानी कि नाजुक हालात बताए जा रहे हैं। और क्या अपडेट आ रही है हमारे पास बांग्लादेश से? क्या कुछ उम्मीद है कि अभी उनकी तबीयत में सुधार होगा या फिर स्थिति बेहद नाजुक है? देखिए, अभी वेंटिलेटर पे हैं वो, जैसा कि आपने बताया, और 80 साल उनकी उम्र है, यानी एक उम्र की सीमा वो पार कर चुकी हैं। और उनके फेफड़ों और जो शरीर के और महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं, वहाँ पर कुछ समस्या आई थी, जिसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया था। और अभी बताया जा रहा है कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है। उनके समर्थकों का तांता लगा हुआ है अस्पताल के बाहर। उनके परिवार के जन अस्पताल में मौजूद हैं। सब उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं और सब कामना कर रहे हैं कि वो स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि वो बांग्लादेश की 2 सबसे बड़ी महिला नेताओं में से एक हैं। एक महिला नेता शेख हसीना, जो इस वक्त भारत में हैं, जिनका तख्ता पलट हुआ था पिछले साल, उन्हें अपनी सरकार गंवानी पड़ी थी, प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था। और उनकी धुर विरोधी मानी जाती हैं खालिदा जिया, जो बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी यानी बीएनपी की मुखिया हैं और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भी वो रह चुकी हैं। बिल्कुल, जैसा कि वैभव ने बताया भी कि 11 दिसंबर का वो दिन था जब फेफड़े और अन्य महत्वपूर्ण अंगों में समस्या के बाद खालिदा जिया को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। और हॉस्पिटल से ही ये बड़ी अपडेट है। वेंटिलेटर, जिसे हम अधिकतम अंतिम स्थिति मान लेते हैं, कि वहाँ से लौटना और वहाँ से हेल्थ में रिकवर करना बेहद मुश्किल हो जाता है। और अपडेट भी यही है कि हालात में सुधार हुआ है या हो रहा है, कहना कठिन होगा। अपडेट को लेकर जैसे जैसे हमारे पास और भी जानकारी आएगी आपको बताते रहेंगे। लेकिन वैभव, बांग्लादेश में जिस तरह से इस वक्त हिंसा का दौर चल रहा है, एक के बाद एक हिंदू हत्या हो रही है। पहले हमने देखा दीपू चंद्र दास को मार दिया गया, उसके अगले ही कुछ दिनों बाद अमृत मंडल की हत्या की खबर आती है। उसके बाद इनके बेटे तारिक रहमान का नाम खूब चर्चा में आया था। और अब इस तरह से मतलब एक पूरा माहौल ही बदल गया। एक तरफ बेटा पूरी शान और शौकत के साथ लौटता है, दूसरी तरफ माँ की तबीयत खराब थी। वहां पे भी एक एंगल ये आया था कि बेटा माँ से भी मिलने आया है। तो इसको कैसे देख रहे हैं? क्या बेटा सचमुच माँ से मिलने ही आया था या फिर राजनीतिक कारणों से, और जिस तरह का चुनावी माहौल बांग्लादेश में बनता नजर आया है, उस तरफ ये पूरी मैं कह लूँ दृश्य जाता नजर आ रहा था? देखिए, शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद अब राजनीति में वहां पे एक रिक्तता आई है, एक स्थान खाली हुआ है। उस खाली स्थान को भरने की कोशिश कर रही है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी, जिसे बीएनपी कहा जाता है जी। और बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं तारिक रहमान, जो खालिदा जिया के बेटे भी हैं। अभी जो खबर आई है कि वो भी अस्पताल में पहुंचे थे। 2 घंटे तक उन्होंने अस्पताल में बिताया है, अपनी माँ का हालचाल जानने की कोशिश की है, उनकी स्थिति कैसे खराब होती जा रही है उसको लेकर डॉक्टरों से बातचीत की। और देखिए, तारिक रहमान ही बीएनपी के भविष्य हैं और वही पार्टी को अब संभालने जा रहे हैं आगे से, और वो खालिदा जिया के उत्तराधिकारी भी हैं। यानी अभी मोटे तौर पर देखें तो बांग्लादेश के सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक हैं। जैसे एक हम मान लें मोहम्मद यूनुस हैं, जो भी कार्यवाहक वहां की सरकार चल रही है उसके मुखिया हैं, और एक तारिक रहमान, जो भविष्य में बांग्लादेश की सरकार का हिस्सा बन सकते हैं या वहां प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। ऐसा बहुत लोगों का दावा है अगर बीएनपी सत्ता में आती है तो। चलिए, अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी माहौल बांग्लादेश का कैसा रहता है। फिलहाल तो हिंसा की आग में बांग्लादेश और वहाँ के दोनों समुदाय झुलसते नजर आ रहे हैं। और उन सबसे ज्यादा उन सब के ऊपर अगर कोई खबर है तो वो खबर है पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को लेकर, जिनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। मामले पर हमारी नजर है, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ थे वैभव मिश्रा, मेरा नाम है मुकुंद और आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.